जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSET के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 2022 में आए हुए CSET के पेपर में प्रश्न संख्या 81 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास UPPCS प्री के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 81 यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध को बताता है? देखिए, एक मैसेज भेजने वाला है और एक इसको रिसीव करने वाला है। इसके बीच का जो संबंध है ये सामाजिक संबंध होगा। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 82 यहाँ पर दिया है। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? देखिए, रचनात्मक प्रक्रिया की बात हो रही, तैयारी रचनात्मक प्रक्रिया है ना, प्रदीपन ये भी रचनात्मक है और सत्यापन भी रचनात्मक होता है। प्रस्ताव की पहचान ये रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 83। यदि x बराबर 1/√3 + 1 है तो 4x³ - 2x² - 8x + 5 का मान क्या होगा? ये प्रश्न SSC के एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिले है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि जगह मिल जाए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए, x = 1/√3 + 1। आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, जैसे परिमेयीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = √3 - 1/2। परिमेयीकरण का मतलब होता है हर का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कराना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे कराया गया, करड़ी में 3 - 1 और बटे करड़ी में 3 - 1। अब यहाँ पे देखिए, 2 इधर भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2x = √3 - 1। ये इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x + 1 = √3। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको मिलेगा 4x² है ना, प्लस 2x और प्लस 1 = 3। 3 इधर प्लस से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x² प्लस 2x - 2 = 0। देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकालने से तो आपको मिल जाएगा 2x² और यहाँ पर ये 4x होगा, गलती से मैंने 2 लिख दिया, प्लस 2x - 1 = 0। देखिए, प्रश्न में क्या दिया है, 4x³ दिया और यहाँ पे 2x² आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 4x³ में कन्वर्ट करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 4x³, ये पहला सेट हो गया है ना, प्लस यहाँ पे बनेगा 4x² है ना, ये भी हो गया, और माइनस में 2x = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए, समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -2x है ना, और यहाँ पर आपको ये 2x दिख रहा है, 2x² दिख रहा है। इसको कैसे सेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो समीकरण 2 है इसको सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे, इक्वेशन 3 को तो ऐसे ही रखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो है ना, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपको माइनस ये इतना मिल जाएगा। तो अब देखिए, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन मिल जाएगा 4x³ है ना, ये अपनी जगह रहेगा है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 6x² हो जाएगा। 4x² में से जब इसको माइनस करेंगे तो -2x² मिलेगा, ठीक, -2x² मिला। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा और ये -2x, 6 और -2 कितना हो जाएगा, -8x, और यहाँ पर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस 3 मिलेगा, = 0 है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो देखिए, 4x, ये 4x रहा है ना, यहाँ पे 2x²
स्क्वायर, 2x स्क्वायर रहा, 8x रहा, यहाँ पे +3 है तो इसका मान 0 आ रहा है, यहाँ पे +5 किया गया तो इसका मान 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बन जाएगा ये दोस्तों बन जाएगा विकल्प सी +2। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिए, है ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बहुत टफ नहीं, आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं पूरा प्रॉपर स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर आपको दे रखा था 1/√3 + 1, इसका रेशनलाइजेशन आपने किया तो x = √3 - 1/2 ये मिला। आपने 2 को इधर ट्रांसफर किया, 2x = √3 - 1 मिल गया, है ना। तो 2x + 1 = √3 हो गया। इसका आपने स्क्वायर किया, जैसे आपको स्क्वायर किया तो आपको मिल गया 4x² + 4x + 1 = 3 मिल गया। 3 इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, 4x² + 4x और -2 = 0। अब 2 को यहाँ से कॉमन कर लिया गया तो 2x² + 2x - 1 = 0, ये इक्वेशन 1 रहा, है ना। प्रश्न में 4x³ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करा दिया गया तो आप लिखेंगे 4x³, है ना। 2x से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो +4x², है ना, और इसके बाद यहाँ पर -2x = 0, है ना। इतना हो गया, है ना, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए क्या करना है, जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसको ऐसे ही रखना है और -1 × 3 से मल्टीप्लाई क्यों कराया गया, देखिए यहाँ पे 2x है ना, और आपको सॉरी ये 2x² और आपको -2x² चाहिए, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा है। तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके रख भी देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 6x², है ना, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे +6x और फिर लिखेंगे -3 = 0। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा सेकंड में। देखिए 4x³ सेम टू सेम रहेगा, है ना, माइनस, देखिए ये साइन क्या है, माइनस का बड़ा है तो 2x² मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 8x हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे +3 मिलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन में +5 दे रखा था तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इसका आंसर बनेगा। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, देखिए ये जो इक्वेशन आपको मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी का भाग कर लीजिएगा। भाग कहाँ पे करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भाग करेंगे ना तो फिर आपको जो रिमाइंडर जो मिलेगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 84 यहाँ पे, अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता अधिक आशावान होना कहलाता है। देखिए अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना क्या कहलाता है, अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, यही इसका सही उत्तर होगा। मतलब जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा आपको उम्मीद है ना। अगला प्रश्न है, यदि एक राशि 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 340 रुपये हो जाता है तो दर से मतलब उसी दर से समान राशि उसी अवधि में कितना साधारण ब्याज देगा। देखिए यहाँ पे 12.5% का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और ये 2 वर्ष का है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, पहले 1/8 लगा, फिर 1/8 लगा और फिर इस 1/8 का 1/8 मतलब 1/64 लगा, है ना। इसकी वैल्यू 340 रुपये दे रखा है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 320, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित कथनों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। देखिए कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी और सर्वदा, है ना। इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। देखिए यहाँ पे हर जगह 5 से शुरुआत है, मतलब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे। सर्वदा मतलब ऑलवेज, है ना, ऑलवेज सबसे पहले आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ऑलवेज के बाद देखिए मतलब सामान्यतः, मतलब आप हमेशा आते हैं, है ना, मतलब फिर सामान्यतः मतलब आते हैं, है ना। सामान्यतः के बाद क्या है, मतलब कदाचित, कभी कभी आते हैं। कदाचित के बाद सेल्डम मतलब कभी कभार और ऑलवेज मतलब कभी नहीं। तो 53 241 विकल्प यहाँ पे सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत होता किया जाता है तो 55% विकल्प ये यहाँ पे सही है। देखिए इसमें कोई भी रॉकेट साइंस, कोई भी मैथ्स, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, आपको डेटा याद करना पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण। देखिए ड्रेस कोड, आपने स्पेशल टाइप का ड्रेस पहना है तो वहाँ पे ड्रेस बातचीत थोड़े ना करेगा, ये अशाब्दिक हो जाएगा, नॉन वर्बल, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो राज है ये क्या है, राजन क्या है, सचिन का भाई है, ठीक, भाई है मतलब ये मेल हो जाएगा। आगे है, और मानक जो है राजन का पिता है, मानक मतलब यहाँ पे मानक आ जाएगा, ये राजन का पिता हो गया, है ना। आगे यहाँ पे दिया जगत प्रिया का भाई, जो जगत है प्रिया का भाई, यहाँ पे डेटा नहीं दिया तो जगत जो है भाई है, किसका भाई है, प्रिया का, है ना।
और जो प्रिया है ये सचिन की पुत्री है, जो प्रिया है ना ये सचिन की पुत्री है ना। यहाँ पे प्रिया पुत्री हो गई और जगत इसका लड़का हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जगत का चाचा कौन है, तो राजन हो जाएगा। देखिए पापा का भाई ही चाचा होता है, तो विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, तो सार्वजनिक, क्योंकि प्रेस सबके लिए होता है, विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की योग्यता विशेषता नहीं है, तो एक मस्तिष्क दो से बेहतर है ना, एक मस्तिष्क दो से बेहतर है ना, ये निर्णय की विशेषता नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुल 11 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक CSAT प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।